इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था, जहां हमें पिछले एपिसोड के अंत में दिखाया गया था कि यूरा को फोर्ट्रेस में फंसा दिया गया था और ये सब उस ट्रैश क्लैन के थर्ड मास्टर का एक ट्रैप था। फिर हमें इस एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि यूरा बोलती है कि यह तो एक ट्रैप है, यहाँ पर यह एक ऐसा ट्रैप है जिसे कोई रिटायर असैसिन नहीं बिछा सकता, क्योंकि यह एक ऐसा ट्रैप है जिसे बिछाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे और बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि कोई रिटायर असैसिन खुद के दम पर एक ऐसा ट्रैप बिछा सके। इसके पीछे ज़रूर किसी और फैक्शन का हाथ है। फिर यूरा बोलती है कि लगता है कि मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने चाहिए और मैं तुमसे बहुत कुछ जानकारी पता कर सकती हूँ, लेकिन इस समय मेरा एक सवाल है कि क्या तुम अभी भी चियोंग क्लैन के एक कुत्ते हो जो उनके लिए काम करता है और उनके लिए लॉयल है? तुम किसी बाहरी फैक्शन के लिए काम करते हो और हमारे डीमन क्लैन को धोखा दे रहे हो। यह सुनकर उस ट्रैश क्लैन का थर्ड मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने अपने सारे असैसिन को यूरा और उसके साथ आए लोगों पर हमला करने का आदेश दे दिया। यह आदेश पाकर उस थर्ड मास्टर के सारे असैसिन यूरा और उसके साथियों पर हमला करने के लिए दौड़ने लगे। देखकर यूरा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और अपनी तलवार के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया और उन लोगों पर अपनी पूरी ताकत से हमला करते हुए उन सबको मार दिया। और फिर उसने अपने तलवार को से उन लोगों का खून झाड़ते हुए बोला कि लगता है मुझे अपने सवालों का जवाब जानने के लिए लंबे रास्ते से जाना होगा और तुम्हें अपने घुटनों पर लाकर तुमसे सवाल पूछने होंगे और पहले तुम्हें टॉर्चर करना होगा। लेकिन यह बहुत बुरी बात है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरे शरीर पर तुम जैसे लोग जो कि अपने खुद के क्लैन के लिए ही लॉयल नहीं हैं, उन जैसे कचरों का खून मेरे शरीर पर लगे। यह बहुत बुरी बात है। और यह सब देखकर ट्रैश क्लैन का थर्ड मास्टर बहुत ज़्यादा डर गया और बोला, क्या तुम एक मॉन्स्टर हो जो तुमने इतने सारे मेरे असैसिन्स को अकेले ही हरा दिया और मार दिया? इसके जवाब में यूरा ने अपनी तलवार पर ऑरा लाते हुए बोला कि तुम्हें क्या सच में ऐसा लगा कि मुझे तुम जैसे कचरों के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा और मैं तुम लोगों से हार सकती हूँ? तुम लोगों ने डीमन क्लैन के यंग लीडर को क्या मजाक समझ कर रखा है जो इतनी कमज़ोर होगी कि इन जैसे कचरों से हार जाए? फिर यूरा बोलती है कि इस समय तुम अपनी थोड़ी लॉयल्टी दिखाओ और चुपचाप यहाँ पर अपने घुटनों में आकर सब कुछ मुझे बता दो, वरना मुझे तुम्हें से ज़बरदस्ती सारी बातों का जवाब निकालना पड़ेगा और हो सकता है कि इन सब में तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो और फिर तुम कभी चल भी ना पाओ और ना कभी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर पाओ। ऐसा भी हो सकता है कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसी जगह बिताओ जहां तुम न जी सकते हो और न जहां तुम मर सकते हो। मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी। ये सब सुनकर और देखकर ट्रैश क्लैन का थर्ड मास्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि मैं चियोंग क्लैन का एक लॉयल सबऑर्डिनेट हूँ। अगर तुम लोग ने मेरे ऊपर हमला किया तो हो सकता है कि तुम इसका कॉन्सिक्वेंसेस झेल ना पाओ और तुम्हारे डिमोनिक क्लैन में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वो ट्रैश क्लैन का थर्ड मास्टर बोलता है। अचानक यूरा के पीछे से एक मार्शल मास्टर यूरा पर हमला करता है। यह एक छुपा हुआ हमला था। यह देखकर यूरा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी तलवार से उसके हमले को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यूरा इसके सामने ज़्यादा ताकतवर नहीं थी क्योंकि वह एक मार्शल मास्टर था और यूरा इस समय मार्शल मास्टर नहीं थी। इसलिए यूरा अपनी पूरी ताकत से जैसे तैसे करके खुद को बचाती है। यह सब देखकर उस ट्रैश क्लैन का थर्ड मास्टर बोलता है कि जल्द से जल्द इसे हराओ और इसे कैप्चर करो। यह डिमोनिक क्लैन की यंग लीडर है। अगर हमने इसे पकड़ लिया तो हमें बहुत फ़ायदा होगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके बदले में हम डिमोनिक क्लैन से बड़ी मांगे भी मांग सकते हैं और उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं। फिर अचानक वह मार्शल मास्टर यूरा के बगल से जाता है और ट्रैश क्लैन के मास्टर का गला काट देता है। जब वह उस ट्रैश क्लैन का मास्टर जब उस मार्शल मास्टर को बता रहा होता है तो फिर वह मार्शल मास्टर बोलता है कि तुम क्या इतने बेवकूफ़ हो कि तुमने इस प्लान को ना सिर्फ फेल किया बल्कि तुमने अपनी आइडेंटिटी भी रिवील कर दी और डिमोनिक क्लैन की नज़र में आ गए। तुमसे अच्छे तो वो बैगर सेक्ट के लोग थे जिन्होंने खुद को रिवील किए बिना इनके साथ सामने मर गए।
और खुद की आइडेंटिटी को कभी रिवील होने नहीं दिया और उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि वो लोग हमारे साथ थे। और तुम बेवकूफ़, तुमने यहाँ पर सब कुछ रिवील कर दिया। तुम ना सिर्फ एक हंटिंग डॉग थे जो सिर्फ के ऊपर नज़र रखने के लिए था और छुप कर अपने काम को करने के लिए था, लेकिन बल्कि तुम खुद सामने आकर इनके ऊपर हमला कर रहे हो और अपनी आइडेंटिटी के साथ साथ उन बैगर क्लैन वालों की आइडेंटिटी को भी रिवील कर दिया हो। सिर्फ मरने के ही काबिल हो। मैंने तुम्हारे ऊपर जितने पैसे खर्च किए थे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हारे ऊपर जितने पैसे खर्च किए थे वह सब बर्बाद हो गए हैं और तुम एक नंबर के गधे हो। और हाँ, तुम यंग कल्ट लीडर, मैंने सुना था कि तुम इन्हेंस स्वॉर्ड ऑरा को इस्तेमाल कर सकती हो और तुम बहुत ज़्यादा रेकलेस हो। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं यह देख सकता हूँ कि तुम्हारे बारे में जो अफवाह थी वह बिल्कुल सही थी। तुम बहुत ज़्यादा रेकलेस हो क्योंकि तुम अपनी छोटी सी और कमज़ोर स्क्वाड के साथ सीधे ट्रेस मैनर के अंदर आ गई और रेकलेसली यहाँ पर काम किया। तुम्हारे पास पूरा मौका था कि तुम डिमोनिक क्लैन में जाकर इस चीज़ को रिपोर्ट कर सको, लेकिन तुमने बातों को छोड़कर सीधे यहाँ पर आने का फैसला किया और अपने साथियों को भी खतरे में डाला। तुम एक बार अपने साथियों की ओर देखो, क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग यहाँ से ज़िंदा जा पाएंगे? फिर वो मार्शल मास्टर यूरा की ओर हमला कर देता है और फिर यूरा और उस मार्शल मास्टर के बीच में बहुत लंबी फाइट होती है और जिसमें वह मार्शल मास्टर बोलता है कि लगता है कि डिमोनिक क्लैन के अंदर एक लिटिल मास्टर ने जन्म ले लिया है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तुम इस समय मेरे से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, लेकिन फिर भी तुम एक मार्शल मास्टर की बराबरी कर सकती हो। तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही टैलेंट है। हो सकता है कि फ्यूचर में तुम इतनी ताकतवर बनो कि हम तुम्हारे सामने खड़े भी ना हो पाएँ, लेकिन इस समय तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। भले ही तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी है और ने उतनी लड़ाइयाँ नहीं की है जितनी मैंने की होंगी और तुम्हारा लेवल भी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी तुम मुझे बराबरी की टक्कर दे रही हो। यह सब वो दोनों लड़ाई के बीच में बोल रहा होता है वो मार्शल मास्टर। फिर वो मार्शल मास्टर बोलता है कि तुमने डिमोनिक क्लैन के हाई लेवल की टेक्निक को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से मास्टर किया है। और फिर वो मार्शल मास्टर एक बहुत ज़्यादा ताकतवर हमला करके यूरा को पीछे धकेल देता है। यूरा सीधे जाकर एक पिलर से टकराती है और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है। फिर यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और यह वीडियो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन अगली बार से वीडियो रेगुलर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।